लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई की। लोकमित्र लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं वरिष्ठ संवाददाता प्रेस रिपोर्टर श्री सूबेदार उपाध्याय जी की रिपोर्ट। लोकमित्र लाइव से मैं जिला प्रतिनिधि सूबेदार उपाध्याय आज दिनांक 23 जनवरी 2022 को नगर पंचायत अंतु सतीगंज वार्ड प्रतापगढ़ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में पुरातन छात्रों की बैठक में मुख्य अतिथि प्राचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़ व आरएसएस के विभाग संपर्क प्रमुख एवं विशिष्ट अतिथि श्री देवेंद्र प्रताप जी, विशेष प्रवक्ता श्री ओम प्रकाश सिंह तथा समस्त पदाधिकारी प्रधानाचार्य समस्त आचार्यगण की गरिमामयी उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रबंधक श्री रमेश बहादुर सिंह जी की अनुमति से बैठक के संचालनकर्ता के रूप में वरिष्ठ आचार्य श्री ब्रजेश कुमार द्विवेदी जी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के पश्चात अतिथि परिचय, स्वागत गीत, अतिथियों का सम्मान कर विभिन्न प्रवक्ताओं क्रमशः श्री ओम प्रकाश सिंह, शशि भाल त्रिपाठी, देवेंद्र प्रताप सिंह तथा पुरातन छात्र प्रवीण द्विवेदी, आलोक द्विवेदी, कृष्ण कुमार पुष्पाकर, शिवानी मिश्रा आदि द्वारा सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पर सुविचार व्यक्त किया गया। पुरातन छात्रों की बैठक में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के उत्थान में हर संभव सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्री राकेश तिवारी, श्री गिरिजा शंकर ओझा, श्री अरुण सिंह, श्री संतोष द्विवेदी, श्री दिनेश राव, श्री हरिशंकर पांडे, श्री वीरेंद्र मिश्र, श्रीमती सुषमा सिंह, श्रीमती फूलकली बरनवाल, श्री अजय तिवारी, श्रीमती सुनैना पांडे, श्री रामजी तिवारी, श्री राजनाथ यादव एवं पुरातन छात्रगण उपस्थित रहे। लोकमित्र लाइव से प्रेस रिपोर्टर सूबेदार उपाध्याय की रिपोर्ट।
हम आज गर्वित हृदय है हर्षित, हम आज गर्वित हृदय है हर्षित, अहो भाग्य है बड़े हमारे, है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे, है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। ये जन मनोहर छवि तुम्हारी, ये जन मनोहर छवि तुम्हारी, कि जैसे सूरज गगन पे चमके, यूं मन सुकोमल जहाँ की सारी, मृदुल दवाड़ी से जैसे छलके, कि क्या दे परिचय बड़ा है अतिशय, कि क्या दे परिचय बड़ा है अतिशय, नमन को आतुर नयन हमारे, है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे, है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। हम कैसे स्वागत करें तुम्हारा, हम कैसे स्वागत करें तुम्हारा, कि आप हंसती असाधारण है थाल में थोड़ी रोली चंदन, ये भीगे भीगे से कुछ नयन है अंजलि में छलकती प्रीति, सुमन सुगंधित चमन से लाए, है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। यस प्लीज थोड़ा सा ओके। श्री संतोष कुमार द्विवेदी जी, इधर ओके। आ जाओ थोड़ा सा इधर ठीक, इधर भी देख लेना है। यस ठीक। हाँ चलिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गुप्ता जी, मुख्य अतिथि के रूप में जिनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा, ऐसे आदरणीय त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में इस जिले के शिशु मंदिर विद्या मंदिर के जिला मंत्री आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय,
प्रधानाचार्य जी, इस विद्यालय के सभी आचार्य बंधु, आचार्य बहन, सभी उपस्थित पुरातन छात्र बंधुओं, बहनों और इस विद्यालय में उपस्थित अन्य सभी गणमान्य बंधुओं और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम हम आज उस महापुरुष को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिसका जन्मदिन है। सुभाष चंद्र बोस, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश नहीं, पूरी दुनिया में अगर ये कहा जाए किसी ऐसे ओजस्वी व्यक्ति का नाम लिया जाए जिसने मानवता के लिए प्राण प्रण से संघर्ष किया, तो बड़े गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं कि इस नाम का उद्घोषणा प्रथम होगा। जिसने देश की आजादी के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया। उस समय आयोजित होने वाली आईसीएस परीक्षा, वर्तमान जिसको आईएएस कहते हैं, ऐसी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। मेरिट लिस्ट जो बनती है उसमें चौथा स्थान था। ट्रेनिंग करने भी गए, लेकिन बीच में ही छोड़ के चले आए, क्योंकि इनको ये लगा कि हम इस पद पर रह करके अपने देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, और फिर प्राण प्रण से अपने देश की सेवा में लग गए। और इनके बारे में कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इनके साथ जो इस देश में सौतेला व्यवहार उस समय के लोगों द्वारा किया गया, उसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान सरकार ने इनको गौरवान्वित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है, और 125वीं वर्षगांठ इनकी जो इस समय प्रारंभ हो रही है, इस बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री आज सायंकाल 6 बजे के आसपास एक 6x18 फीट की एक विद्युत चालित प्रतिमा का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और उसी स्थान पर अगले वर्ष जब इनका 125वीं जयंती पूरी होगी, 18 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी ग्रेनाइट पत्थर की एक अद्वितीय मूर्ति लगेगी, ऐसी घोषणा हो चुकी है। उस पर कार्यक्रम भी चल रहा है, मूर्ति तैयार हो रही है, लेकिन बनने में समय लगेगा। तो ये इनके प्रति जो सम्मान व्यक्त किया जा रहा है, ये पूरे देश के नवयुवकों के प्रति है, क्योंकि इन्होंने अपने उस युवा शक्ति को पूरे देश के लिए समर्पित किया। बंधुओं, ऐसे महामनीषी को हम लोग आज इस पवित्र उत्सव पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सब की तरफ से, पूरे विद्यालय उपस्थित जन समुदाय की तरफ से इनको हार्दिक श्रद्धांजलि। और आज इस परम पवित्र दिन आपका ये आयोजन हो रहा है, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाई। बंधुओं, विषय है पुरातन छात्र सम्मेलन। जो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, चाहे कहीं शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, चाहे अपने किसी व्यवसाय में हों, चाहे अपने किसी सर्विस पेशा में हों, या एन के प्रकार अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उन समस्त बंधुओं को आमंत्रित करके विद्यालय परिवार उनके प्रति एक प्रकार से अपनी भावना व्यक्त करने का प्रयास करता है। उसी की एक कड़ी है ये। बंधुओं, विद्यालय से संबंध आजीवन समाप्त नहीं होता। गुरुजन तो रिटायर हो जाते हैं, एक समय के अंतराल पर नहीं भी रहेंगे, लेकिन विद्यालय हमेशा रहता है। और जिस विद्यालय से आप शिक्षा प्राप्त करके गए हैं, उस विद्यालय के प्रति आपका लगाव हमेशा होना चाहिए। उन गुरुजनों के प्रति हमेशा लगाव होना चाहिए। श्रद्धा लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान मिलता है। और ये सरस्वती का मंदिर है, विद्यालय सरस्वती का मंदिर है, और मंदिर कभी भूला नहीं जा सकता। जैसे हम लोग मंदिर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ये सरस्वती का मंदिर हर मंदिर से बड़ा होता है,
क्योंकि इसी मंदिर से ज्ञान प्राप्त करके हम दुनिया देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। और अपने इस मंदिर को कभी मत भूलिए और हमेशा इसके उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमेशा चिंतन मंथन करते रहिए। अभी विद्यालयों की स्थिति बड़ी दयनीय हुई और विशेष वो शिशु मंदिर ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि निज संसाधनों से चलने वाले विद्यालय हैं। सरकारी विद्यालय तो सरकार से अनुदानित होते हैं, उनको वेतन मिलता है। व्यवसायी विद्यालयों में भी काम बहुत बढ़िया चला, पढ़ाई हो चाहे न हो, फीस वसूली होती रही। लेकिन जो शिशु मंदिर निस्साधन चलने वाले हैं, ऐसे विद्यालयों के लिए बहुत अधिक नुकसान हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में आप सब लोगों के सहयोग की अपेक्षा की जाती है कि आप अपने उस विद्यालय के प्रति तन मन धन से समर्पित रहिए। और इस विद्यालय के लिए तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के अध्यापकों के प्रति, यहाँ के व्यवस्थापकों के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, कि कोरोना काल में इस विद्यालय को आप लोगों ने काफ़ी प्रगति के पथ पर पहुँचाया और निर्माण कार्य बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हुआ। जो अपने में शायद जिले में पहला विद्यालय है शिशु मंदिर का, जो कोरोना काल में इस प्रकार से प्रगति किया है। इसलिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, और सभी भाई बंधु जिन लोगों ने इस विद्यालय को आर्थिक सहयोग करके इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और विद्यालय जन सहयोग से ही चलते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय का काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वो जन सहयोग से ही बना है। और उन्होंने, आप कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो शिक्षा कोई माने नहीं है। और संस्कार विहीन शिक्षा प्राप्त करने वाले भी ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच के भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और आज जेल की सलाखों के बीच पड़े हैं। क्यों? इसीलिए उन्होंने शिक्षा तो प्राप्त किया मगर संस्कार उनको नहीं मिला। और ये शिशु मंदिर संस्कार देने का काम करते हैं। हम बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, बल्कि बच्चों के माध्यम से उस परिवार को भी संस्कारित करते हैं जिस परिवार से बच्चे आते हैं। तो इसलिए संस्कार की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड में लिखा है कि मात पिता बालक ही बोलावे, उदर भरई सो ज्ञान सिखावे। आजकल उदर की शिक्षा दी जा रही, पेट कैसे भरो, केवल खाने की भौतिक शिक्षा, बढ़िया ऐसो आराम से जीवन जीने की। लेकिन शिशु मंदिर त्याग तपोमय जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। वंदना में बहनें गाती हैं उसको कि तपोमय जीवन भाव, त्यागमय जीवन हो। वो त्याग तपोमय जीवन की जरूरत है आज, तभी इस देश का उद्धार होगा। चाहे आराम को देख लें, चाहे कृष्ण को देख लें, हमारे पीछे के इतिहास में वैदिक जीवन में चले जाएं, सारे लोगों ने त्याग तपोमय जीवन जी करके ही दुनिया में नाम कमाया है। इतने बड़े बड़े यशस्वी राजा की संतान होने के बाद भी जंगलों में जाकर, गुरुकुलों में जाकर के संस्कार की शिक्षा लिए और उसी संस्कार से रामराज की स्थापना हुई। तो बंधुओं, भाइयों, बहनों, सबसे मेरा आग्रह है कि शिशु मंदिर को जीवित रखिए, इनका विस्तार करिए, विकास करिए और बच्चों को इसमें पढ़ाइए, ताकि समाज में संस्कार आए, तभी जाकर के हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। जिस उद्देश्य को लेकर कर आपसे बताएं, हम बाग नहीं लगाते हैं, हम नर्सरी डालते हैं, हम पौधशाला बनाते हैं। हमारे पौधे देश के कोने कोने में रोपित होते हैं, जहां से बढ़िया फल देते हैं। और बाग तो लग गई है, जगह स्थिर होगी, लेकिन नर्सरी देश के कोने कोने जाती है। तो आप लोगों के बीच में बैठे हुए हमारे काफी भाई बंधु ऐसे होंगे, पुरातन छात्र ऐसे होंगे जो शिक्षा तो यहाँ प्राप्त किए हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र उनका भिन्न भिन्न स्थानों पर होगा, अलग अलग स्थानों पर काम करते होंगे, या जो यहाँ उपस्थित नहीं, अपने रोजी रोटी के व्यवसाय में, धंधे में बाहर पड़े हैं, लेकिन संपर्क होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो आपने अनुशासन सिखाया, समयबद्धता सिखाई, जो आज पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। तो वह सब आपके बताए हुए गंभीरता, आपके बताए हुए मार्ग और स्वार्थपरता हम देखते हैं कि जैसा हम विद्यार्थी तो आपके पास तब भी कई बार ऑप्शन आया कि आप गढ़वारा में प्राचार्य हो जाइए, शिशु मंदिर अमेठी में हो जाइए, या RRPG जैसे संस्थान में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप हो जाइए। लेकिन श्री राकेश तिवारी जी अविचलित अवस्था में यही
इस समाज को, इस अंतु की धरती के लिए, हम युवाओं के लिए, हम बच्चों को बनाने के लिए यही रहे। आज आप लोग देख रहे हैं, लगभग हमें लगता है कि 20 से 22 वर्ष बिना किसी स्वार्थ के यह चाहते तो आज तक कभी भी कहीं भी जा सकते थे बड़े पद। लेकिन क्यों इनके मन में आया कि अंतु की धरती के लिए, अंतु के बच्चों के लिए, अंतु की बालक बालिकाओं के लिए शिक्षित करता है। अभी महोदय जी बात कर रहे थे कि संस्कार, अगर आप में संस्कार है, अनुशासन है, गंभीरता है, तो आजकल के सच में शिक्षण संस्थान सिर्फ पैसे कमाने की टेक्निक बता रहे हैं। किस प्रकार बोर्डिंग स्कूल में, किस CBSE कॉलेजों में, मैं वादा करता हूं कि जहां तक आने वाली पीढ़ियों को भी इसी शिशु मंदिर के इसी प्रांगण में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो संस्कार, जो गंभीरता, इस जो चरित्र इस महाविद्यालय राकेश तिवारी जी के नेतृत्व में, महान सभी अध्यापकों के नेतृत्व में हमें मिल गया है, वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में नहीं मिल सकता। क्योंकि पहली प्राथमिकता होती है, नर्सरी होती है। जो चीजें नर्सरी में मिल गई है, जो जिस प्रकार आपने ढाल दिया है, वो आगे नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ बहुत वक्ता है, मैं ज्यादा समय न लेकर के आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। शिशु मंदिर माँ हम मनाए रहे, आपके आगमन से खिले हम सभी, मन ही मन माहर साए रहे, मन ही मन माहर साए रहे। जो अनुशासन ये विद्यालय दे देता है, वो अनुशासन आज बहुत विद्यालय है, कोई अनुशासन दे नहीं सकता है। छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जय भारत माता की जय। देवी अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को प्रणाम। उसके बाद यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं हमारे गुरुजनों को सहृदय प्रणाम। यहाँ के बारे में क्या बोला जाए, सब कुछ तो हमारे अग्रज भाइयों ने बोल ही दिया है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि 2014 में मैंने हाई स्कूल यहाँ से किया था और आज लगभग 7 साल हो गए, लेकिन जो चीज़ें यहाँ से सीखी थी आज तक वही, आज जहाँ तक लगता है कि आगे भविष्य में भी यही काम आएगा, क्योंकि उसके बाद से कहीं हमको ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं गया। जो भी संस्कार, जो भी पढ़ने का माध्यम, जो भी बोलने का माध्यम, जो भी आगे बढ़ाने का माध्यम, जो भी कुछ मिला हमको यहीं से मिला है। बस यही इतना बोलना है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर एक सभा संगठित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनका स्वागत, अभिनंदन एवं श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। सभी गुरुजन एंड हमारे प्रिय भाई बहन सबको सादर प्रणाम। विद्यालय के बारे में जो भी कहा जाए कम है, क्योंकि हमने यहीं से शिक्षा प्राप्त की और हमारे कुछ पूर्व छात्र जो हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे क्लास फेलो साथ ही बैठे हुए हैं। संस्कार की बात की जाए तो जो सबसे प्यारा संस्कार मिला वो हमें सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से ही मिला है। और आज जो कुछ भी हूँ मैं, गुरु जी का आशीर्वाद, हम इनके टच में हमेशा रहे हैं। जब भी मैं इधर आता रहा, गुरुजी से मिलता रहा और इन्हीं गुरुजी के संस्कारों से आज मैं प्रेजेंट टाइम में MES में सेलेक्ट हुआ हूँ, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में दिल्ली कैंट। और आने वाले हमारे परिवार में जो भी बच्चों का शिक्षा दीक्षा जो लेन देन होगा वो इसी विद्यालय से होगा, क्योंकि हमारे घर में इसके अलावा कहीं किसी को बच्चे की पढ़ाई की नहीं गई। सारे बच्चे, हम, मैं और मेरा छोटा भाई सोनू, नंद कुमार इसी विद्यालय से पढ़े। आने वाले जो बच्चे हैं वो भी यहीं से पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कहने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा समय न लूं, इसलिए सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और आप सबका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ज्ञान की देवी परमेश्वरी माँ सरस्वती, मंच पर विराजमान अतिथिगण, प्रधानाचार्य एवं समस्त आचार्यगण को मेरा नमन। हम यहाँ पूर्व छात्र सम्मेलन के संदर्भ में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। संस्कृति, संस्कार, अनुशासन, इन सब की चर्चाएं हो चुकी हैं। मैंने भी शिक्षा यहीं से प्राप्त की। यहाँ से गए लगभग 15 साल हो गए हैं शिक्षा यहाँ से प्राप्त किए हुए। अभी एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर MNC में कार्यरत हैं और सूरत महानगर पालिका में एज अ
IT डिपार्टमेंट अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। संस्कार और संस्कृति की बात की जाए तो जो चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं वो शायद ही किसी अन्य विद्यालयों में दी जाती हैं। हमारे ही विद्यालय में सिखाया जाता है कि माता पिता और गुरु का सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए। आजकल क्रेज़ चल रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूलों का। बच्चे अगर इंग्लिश बोलते हैं तो माँ बाप प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा गुड मॉर्निंग बोल रहा है, गुड इवनिंग बोल रहा है, गुड नाइट बोल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम भी करते हैं, हमारे पास भी ये सारी शिक्षाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जो विशेषता है वो है हमारी मातृभाषा हिंदी, हमारे संस्कार और अनुशासन। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे भी ज़रूरी नहीं इंग्लिश बोल पाएँ, लेकिन उनको हिंदी बोलने में शायद कठिनाइयाँ हो सकती हैं। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी तो बोल ही सकते हैं, यदि वो थोड़ा सा और परिश्रम करें तो इंग्लिश बोलने में भी उन्हें कोई भी समस्या नहीं आती है। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का जो स्टैंडर्ड है, चाहे वो अभ्यासक्रम को लेकर देखा जाए, पाठ्यक्रम को लेकर देखा जाए, अन्य विद्यालयों से अगर कंपेयर किया जाए तो उसका मापदंड बहुत ही ऊंचा है। पाड़ी के मंदिर में माँ वीणा पाड़ी को नमन। माँ भारत का चित्र लगा हुआ है, भारत माँ का चित्र है, उनके श्री चरणों में नमन। पूरा ब्रह्मांड जिससे आच्छादित है उस ओम को नमन। और आज जो दिवस हम मना रहे हैं पराक्रम दिवस, उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, इस मंच पर अध्यक्ष के रूप में इस विद्यालय के छात्र रहे अध्यक्ष जी। प्रतापगढ़ जनपद को संघ की दृष्टि से 2 जिलों में बांटा गया है, एक जिला प्रतापगढ़ है और दूसरा कुंडा। कुंडा जिले के माननीय संघ चालक श्री देवेंद्र सिंह जी ईशीपुर इंटरमीडिएट कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य, वर्तमान में शिक्षा भारती के उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, इस विद्यालय के शिल्पकार जिनके सहयोग आशीर्वाद से यह विद्यालय पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, इस विद्यालय के माननीय प्रबंधक जी, इस बगिया के मुख्य माली जो चुन चुन करके एक एक पुष्प लगा रहे हैं, अपना सारा जीवन अर्पित कर रहे हैं इस मंदिर के लिए। इसके मुख्य पुजारी भी हैं माननीय राकेश जी, संचालन कर रहे बहुत सुंदर ढंग से ऐसे आचार्य जी, इस विद्यालय के अन्य आचार्यगण इस विद्यालय से निकलकर देश की सेवा में, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे पुरातन छात्रा बहने बेटियों। एक शब्द मेरे लिए कहा गया मुख्य अतिथि। शिक्षक एक विद्यालय में अतिथि हो, ये बात अच्छी नहीं लगती, और मैं भी एक शिक्षक हूं, एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूं। यह मेरा मंदिर है, इस मंदिर में आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज पराक्रम दिवस है, देश की आजादी के लिए लाखों शहीद लोगों ने प्राणों की शहादत दी, प्राणों की आहुति दी। हमारी परिकल्पना जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी की है।
हम अपनी जननी को और इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान मानते हैं। और इस देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हमने वंदे मातरम के गीत गाए, हमने देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति दी। और उनके लिए कहा गया, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी मिशन। देश को आजादी मिली, हमने एक गीत, एक ताना बाना बुना, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सारे शहीदों की शहादत को भुला दिया। जो बात हमने कहा था शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वो हम भूल गए, क्योंकि हमने तो कह दिया दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। ये आजादी तो हमें बिना खड्ग बिना ढाल के मिली है। अहिंसा का नाम लिया तो आजादी मिल गई। जो लाखों लोगों ने प्राणों की आहुति दी, क्या उसका कोई मूल्य नहीं था? देश की आजादी के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद ने प्राण गंवाए, भगत सिंह ने आज प्राणों की आहुति दी, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, जो भी नाम हो, बहुत सारे नाम हैं, इतने गिनाए जाएं। एक एक दिन में लाखों लोगों के को प्राणों को फांसी दी गई, उनके प्राणों का कोई मूल्य नहीं था। देश के इस 75वें अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष को मनाया गया, जिनमें हमारे शहीदों को याद किया गया। आज का यह दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज उस शहीद, उस देश के लिए अपना सर्व कुछ अर्पित करने वाले सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है। हम उनके श्री चरणों में नमन करते हैं। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।